कायरल एटम या कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या रेडिकल से सेटिस्फाई हो रही हो। फॉर एग्जांपल, हमने लिया ये कार्बन एटम और इसकी चार वैलेंसीज में एक तरफ है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ है नाइट्रोजन, तीसरी तरफ है क्लोरीन और चौथी तरफ है ब्रोमीन सपोज। तो ये ऐसा एटम हो गया जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ये कायरल सेंटर है या कायरल एटम है। क्लियर। आप देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो यहाँ पे नोटेबल हैं। सबसे पहले आप नोट करिए कि CH3 अगर कहीं पे है या CH2 कहीं पे दिया हुआ है और C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है या C ट्रिपल बॉन्ड C दिया हुआ है, तो ये एटम जो है कभी भी कायरल एटम्स नहीं हो सकते। क्लियर। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हम आसानी से पहचान सकें कि कौन सा एटम कायरल एटम है और कौन सा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमने एक एल्केन ले ली 8 कार्बन एटम वाली, ठीक, और यहाँ पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। चलिए इसे दिखाने की जरूरत नहीं थी, वैसे कुछ इस ढंग से ले लीजिए, दोबारा ले लेते हैं। ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आइटम है। ये पहला कार्बन आइटम, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। अब यहाँ थर्ड कार्बन आइटम पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया हमने और 6 पे हमने जोड़ दिया एक क्लोरीन आइटम। क्लियर। और साथ ही साथ 7 पे भी हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको आगे लिख करके खोल करके लिख सकते हो ताकि आपको पहचानने में आ सके कि कौन सा एटम इनमें से कायरल एटम है, कायरल कार्बन है। ठीक है। अब हम इसको ओपन करके लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए CH3 रहेगा, फिर उसके दूसरे पे कुछ भी नहीं है, तो दूसरा रहेगा आपका CH2 और तीसरे पे है आपका मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे वैलेंसी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 ये आ गए, सॉरी एक इधर जुड़ गया, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, 1 2 3 हो गया। तो एक कार्बन हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा CH। उसके बाद ये आपका है चौथा कार्बन एटम और यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो ये रहेगा आपका CH2। फिर पांचवा देखिए, पांचवे पे क्या जुड़ा है, पांचवे पे जुड़ा है कुछ नहीं, छठे पे जुड़ा है लेकिन, तो ये भी पांचवा भी CH2 रहेगा। छठा आपका रहेगा, छठे पे जुड़ी है क्लोरीन, जुड़ी है क्लोरीन एक तरफ और इधर 7th कार्बन एटम रहेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे भी इसी के साथ H जुड़ जाएगा, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। ओके। और उसके बाद यहाँ पे 7 पे जुड़ा है आपका मिथाइल ग्रुप और 8 पे जुड़ा है कुछ भी नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है 1 2 3, तो यहाँ पे H और जुड़ जाएगा, इसको भी नीचे ले जाकर लिख देते हैं। ओके। और आगे इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। अब देखिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो कायरल हो ही नहीं सकता, ये भी कायरल नहीं हो सकता। हमने बताया आपको कि CH3 CH2 कभी भी कायरल नहीं हो सकते, तो एज इट इज लिखा रहने इन दोनों को, CH3 उसके बाद CH2, उसके बाद ये आ गया आपका तीसरा कार्बन आइटम जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन को हमने नीचे की तरफ लिख दिया और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आपका लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ, ये तो था पहला, ये था आपका दूसरा, ये आ गया आपका तीसरा, ये आपका चौथा, चौथा में भी कुछ नहीं जुड़ा है तो CH2 एज इट इज चाहो तो लिखा रहने दो या H ऊपर नीचे करके लिख दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। ऐसे ही पांचों को आप देखेंगे यहाँ पे भी CH2 है तो इसको भी ऊपर करके लिख दो और एक नीचे करके लिख दो। उसके बाद छठा आइटम आ गया जिसपे क्लोरीन जुड़ा है, तो हमने क्लोरीन यहाँ नीचे जोड़ दिए। क्लियर। और इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो एक हाइड्रोजन आप चाहो तो ऊपर जोड़ दो और एक आप नीचे भी दिखा सकते हो। सॉरी, इस पे एक ही हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने ऊपर दिखा दिया है। फिर यहाँ पे आ गया आपका 7th कार्बन और 7th कार्बन को आप देखिए यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका H नीचे की तरफ दिखा दिया हमने। क्लियर। अब आप 3 नंबर कार्बन को देखिए, तीसरे कार्बन को अब अगर आप देखेंगे तो इसकी तरफ H जुड़ा है, ये दूसरी तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और तीसरी तरफ आपका ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है C2H5। क्लियर। और चौथी तरफ ये आपका CH जुड़ा हुआ है, तो ये एटम आपका कायरल एटम हो गया। तो पहला आपका हो गया C3। उसके बाद देखिए फोर्थ को CH2 है तो इसमें तो कायरलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद ये भी CH2 है तो इसमें कायरलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद आप चलिए इस पे छठे को देखिए, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ क्लोरीन, तीसरी तरफ ये और चौथी तरफ आपका CH2, तो ये आपका दूसरा कायरल सेंटर हो जाएगा हमारा। तो C3 एंड C6 दो तो कायरल
एटम मिल चुके हैं अब तक हमें। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ भी CH3 जुड़ा, तो यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कार्यालिटी की। ठीक है, और ये रहा यहाँ तक इसका सवाल है, तो ये तो CH3 है, इसमें कार्यालिटी होती ही नहीं है, क्लियर कट। तो यहाँ पे हमें 2 कायरल सेंटर मिल गए। किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी कायरल सेंटर मिल जाता है तो वो मॉलिक्यूल हमारा कायरल कहलाता है। अब एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन आइटम ये है, दूसरा ये है, तीसरा कार्बन आइटम ये है, चौथा ये है। पता करना है कि कितने कायरल सेंटर यहाँ पे हैं, कितने आइटम ऐसे हैं कार्बन के जो कि कायरल हैं। क्लियर? तो चलिए इसको ओपन करके लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, पहले कार्बन पे पहुंचते हैं। ये रहा आपका पहला कार्बन, इसके एक तरफ डबल बॉन्ड बना है और O जुड़ा है, तो ये आपका कायरल नहीं हो सकता। दूसरे कार्बन आइटम पे चलते हैं। ये आपका दूसरा कार्बन आइटम है, इसके एक तरफ जुड़ा है आपका OH। क्लियर? और एक तरफ ये कार्बन आइटम जुड़ा है और एक तरफ ये आपका तीसरे नंबर का कार्बन आइटम जुड़ा है। ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा कार्बन आइटम जुड़ा है, एक ये कार्बन आपका दूसरे नंबर का है। अब इसकी वैलेंसी चेक कर लेते हैं। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो एक H ऊपर लगा देते हैं। क्लियर? तीसरे कार्बन को देखते हैं। इसके एक तरफ जुड़ा है OH, एक तरफ जुड़ा है दूसरा कार्बन, और अब इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3, तो H हम इसके नीचे लगा देते हैं। चौथे कार्बन को देखेंगे आप, चौथी क्या पोजीशन है, तो इसकी वैलेंसी देखिए यहाँ पे OH लगा है एक और एक 2, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया और एक हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए। क्लियर? अब पता करिए कौन कौन से कार्बन कायरल कार्बन हो सकते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका कायरल नहीं हो सकता। दूसरे कार्बन को देखिए, एक तरफ H जुड़ा है, दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है, तीसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और चौथी तरफ ये वाला कार्बन आइटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग डिफरेंट एटम रेडिकल से सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये हमारा पहला कार्बन कायरल कार्बन होगा। क्लियर? तो C2 हो गया। इसके अलावा C4 देखिए, ये है फोर्थ कार्बन, एक तरफ OH है, दूसरी तरफ H है, तीसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है और चौथी तरफ ये। तो ये एटम भी हमारा डिफरेंट एटम होने की वजह से, चारों एटम इसके साथ जो है वो डिफरेंट हैं, तो ये भी आपका कायरल हो जाएगा। तो C2 और C3 के दोनों आपके कायरल एटम हो जाएंगे। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर्स हैं। कार्बन आइटम को भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपका H है और तो इधर भी H है, इसका मतलब ये कायरल नहीं हो सकता, दोनों आइटम एक जैसे हो गए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।